इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन-लॉज़ और सिस्टर इन लॉ के खिलाफ केस को क्वॉश कर दिया क्योंकि एलिगेशन वेग थे, बेसलेस थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी की डेफिनेशन दी है इस केस में, उसके हिसाब से क्रूएल्टी कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 498 ए के केस में एक नया फैसला सुनाया है। इस फैसले से हस्बैंड के साइड की फैमिली को काफ़ी रिलीफ मिली है। ये जजमेंट उन सभी इन-लॉज़ के लिए यूज़फुल है, जिनके ऊपर उनकी डॉटर इन लॉ ने 498 ए का केस किया है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट संजय जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर एफआईआर में एलिगेशन इन-लॉज़ के खिलाफ वेग और जनरल नेचर के हो, जिसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी गई हो, वैसे एलिगेशंस के आधार पे एफआईआर को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। चलिए इस केस को आसान भाषा में समझते हैं। इस केस में डॉटर इन लॉ ने अपने हस्बैंड पे और उसकी फैमिली पे यानी सास-ससुर और अपनी सिस्टर इन लॉ पे क्रूएल्टी का केस फाइल किया था। एलिगेशंस थे वही सिमिलर, गिफ्ट्स की डिमांड, डॉरी की डिमांड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एलिगेशंस को गौर से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि एलिगेशंस वेग और जनरल इन नेचर है। इसमें कोई भी डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं थे किसी भी इंसिडेंट के कि कब उनसे डिमांड की गई, कैसे डिमांड की गई, क्या डिमांड की गई, किस डेट को डिमांड की गई, कुछ भी नहीं। बल्कि एलिगेशंस ऐसे थे कि उन्होंने कपड़े डिमांड किए, इन्होंने ज्वेलरी डिमांड की, जिसका कोई स्पेसिफिक डेट या टाइम नहीं ज़िक्र किया गया था। इस वजह से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी को डिफाइन किया है कि 498 ए में क्रूएल्टी होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रूएल्टी कोई वेग एलिगेशंस या छोटे-मोटे अनबन के वजह से नहीं होती है, बल्कि क्रूएल्टी का मतलब होता है ऐसे डिमांड्स जो महिला को सुसाइड करने पे मजबूर कर सकते हैं या जिस डिमांड के वजह से उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को गंभीर खतरा हो। कोर्ट ने गौर किया कि ऐसी कोई भी एलिगेशंस नहीं है, जो कि इन-लॉज़ के खिलाफ साबित हो पा रहे हों या इवन इंसिडेंट को डिटेल में मैप आउट कर रहे हों कि कंप्लेनेंट के साथ एक्चुअली हुआ क्या। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन-लॉज़ और सिस्टर इन लॉ के खिलाफ केस को क्वॉश कर दिया क्योंकि एलिगेशन वेग थे, बेसलेस थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी की डेफिनेशन दी है इस केस में, उसके हिसाब से क्रूएल्टी कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे थे। तो इस जजमेंट का ये टेक अवे है कि अगर इन-लॉज़ के ऊपर 498 ए के एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो आप एफआईआर में देखिए क्या एलिगेशंस कोई डेफिनिट नेचर के हैं? कोई टाइम बता रहे हैं, कोई इंसिडेंट को डिटेल में बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस डेट को, इस टाइम पर ये डिमांड की गई, इस मोड से डिमांड की गई, रिटन में, टेलीफ़ोन से या जैसे भी। और अगर डेफ़िनिट है, तो आपके पास अगर उस टाइम पे क्या हो रहा था उसका अलग वाक़या है और आप वो अपने एविडेंस में दे सकते हैं, तो भी आप एफआईआर को क्वॉश कराने की कोशिश कीजिए। और अगर एलिगेशंस वेग हैं और जनरल इन नेचर है और इस कोर्ट केस के हिसाब से क्रूएल्टी कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्वॉश कराने के लिए जाने ही जाना चाहिए हाई कोर्ट या तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जजमेंट आपको हेल्पफुल लगी हो। 498 के इवॉल्विंग लीगल लैंडस्केप में ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन-लॉज़ को काफ़ी प्रोटेक्शन गारंटी करता है फेक और फ्रिवलेस एलिगेशंस के अगेंस्ट। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।